हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं जो कि हम लोग का छठा वीडियो होगा। ठीक है, तो आप लोग को मैं पिछले बार रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था 1773 और रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाने के बाद हम लोग चल रहे हैं किसमें, पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है ना। तो अब पहले बता दे रहा हूं कि हम लोग का तो पता ही है कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था। तो सब्जेक्ट चल रहा था भारत के संवैधानिक विकास, और भारत के संवैधानिक विकास के साथ में जो पॉइंट था वो पॉइंट चला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हमने खत्म किया था, और खत्म करने के बाद अब बाबू हम लोग आ गए हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, तो अपने कलम कॉपी को निकाल लीजिए और निकालने के साथ में तैयार हो जाइए। ठीक है, तो आज हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, वीडियो जो कि मेरा छठा वीडियो होगा और इंडियन डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। ठीक है ना। तो अब आप लोग निकालिए कॉपी कलम और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। और सबसे पहले एक हेडिंग बनाना बाबू रे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लिखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है ना। आज हम लोग 2-3 दिन बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के वजह से हम लोग के पास में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है बनाने वाले, लेकिन जो है उसी में हम लोग एक छोटा कोशिश कर रहे हैं आप लोग को पढ़ाने का। तो इसी सब में करना होता है बाबू। तो क्या है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोग कहाँ चल रहे हैं, 1784। तो 1784 में देख रहे हैं। ठीक है, तो 1784 में सबसे पहले पॉइंट लिखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप दिमाग में बैठा कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784। तो 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया है और उसमें कुछ टॉपिक है, कुछ उसके अंदर में कुछ कार्य हुआ है। ठीक है ना। तो उसके अंदर में जो कार्य है उसके बारे में हमको लिखना है। लिखिएगा, यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित, भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का संवैधानिक दस्तावेज था। स्वामित्व के दावे का संवैधानिक दस्तावेज था। ठीक है, संवैधानिक को नहीं था बोले, दस्तावेज था। ठीक है, उसके बाद आप लोग नोट में एक बात लिखना बाबू रे, आप लोग नोट में एक बात लिखिएगा। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में लिखिएगा, इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विलियम पिट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले सुनिएगा, कहता हुआ इस अधिनियम कंपनी द्वारा, क्या कहता है कि यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे। ठीक है ना, ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे। तो सबसे पहले दिमाग में बैठाएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट आया कब, 1784। तो पिट्स इंडिया आया 1784 में हुआ है। तो 1784 में क्या कहा गया, और 1784 में उसके अंदर में कुछ घटना घटित हुआ, कुछ कार्य हुए हैं जिसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो अब कहता है यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित, यह अधिनियम, तो जैसे हम बोले कि यह अधिनियम, तो कौन से अधिनियम, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। तो यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर, कौन राज्य क्षेत्रों पर होगा, भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का संवैधानिक दस्तावेज था। स्वामित्व के दावे का संवैधानिक दस्तावेज था। तो सबसे पहले बात को समझ लीजिएगा, स्वामित्व के दावे का संवैधानिक दस्तावेज था। तो यहाँ पे कंपनी समझ रहे होंगे, यह अधिनियम समझ रहे होंगे, अधिग्रहित नहीं समझ रहे होंगे।
तो अधिग्रहित यानी मान लीजिए कि कंपनी है तो कंपनी के अंदर में जो जमीन, कंपनी जितने जमीन में चाहे जितने जगह पे खोला गया है वो जमीन जो है वो कंपनी के अधिग्रहण में है, यानी कंपनी के अधिग्रहित है, ठीक है ना। और वो जगह कहाँ है? भारत है। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो आया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कहाँ? भारत में। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी का भारत में आया था कौन सी करने के लिए? व्यापार करने के लिए। तो व्यापार फ्लोर पर ही ना करेगा। तो वही कह रहा है कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज क्षेत्र, ठीक है ना, भारतीय राज क्षेत्र, भारतीय राज क्षेत्र, राज क्षेत्र जान ही रहे हैं कि राज्य क्षेत्र में ना क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। कौन कर रहा है? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिग्रहित भारतीय राज क्षेत्रों पर कौन सी? ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का। ब्रिटिश ताज कहने का मतलब क्राउन, ठीक है ना, ब्रिटिश ताज क्राउन के स्वामित्व के दावे का संवैधानिक दस्तावेज है। तो स्वामित्व कहने का मतलब होता है मालिकाना हक, चाहे मालिक, ठीक है ना। यदि मान लिया जाए कि आपका मकान है तो उसमें आपका वो मकान है तो मकान का कहने का मतलब पूरा डॉक्यूमेंट्स होगा, दस्तावेज होगा, तब आप उसका मालिक हैं, ठीक है ना। अब जब उसका आप मालिक हैं तो स्वामित्व के दावे का संवैधानिक दस्तावेज, तो अब मालिकाना हक है, चाहे रजिस्ट्री हुआ है, चाहे कोई किसी तरह का कोई भी कागज है जो कि जमीन से हो, जमीन से जुड़े हो, गाड़ी से जुड़े हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हो, या बिजनेस से जुड़े हो, चाहे होटल से जुड़े, कोई भी किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं। तो कंपनी तो आया था बिजनेस करने के लिए, तो किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट पेपर तैयार होता है। तो एग्रीमेंट पेपर जब तैयार होता है तो उसको क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है, दस्तावेज बोला जाता है, कागज पुर्जा बोला जाता है। तो वही स्वामित्व के क्या कहता है? ताज के स्वामित्व दावे का संवैधानिक दस्तावेज है। अब स्वामित्व के दावे, जैसे यहाँ पे दावे हम बोल दिए, अब मान लीजिए कि मेरा मकान है, मेरे नाम से है, मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मेरा कागजात है, मेरा कहने का मतलब कि सारा कुछ पेपर तैयार है, और कोई दूसरा आदमी यदि कहेगा कि मेरा है तो हम दावा ठोक रहे हैं कि मेरा, वो दावा ठोक रहा है कि मेरा है। तो हम दावा ठोक रहे हैं इसलिए कि उसका पेपर मेरे पास पूरा है तो मेरा है। आज कैसा? संवैधानिक रूप से उसका पेपर मेरे पास है। कोई गैर संवैधानिक रूप से कागज लेकर कहा कि ये मकान मेरा है तो थोड़े ना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यही हो गया स्वामित्व के दावे। तो हम उसका मालिक हैं और मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास सारे कागजात हैं, सारे पुर्जे हैं, तो उस दावा से हम कह सकते हैं कि मकान मेरा है। तो उसी तरह से कंपनी आया, कंपनी व्यापार करने के लिए राज्य क्षेत्र में व्यापार किया, तो व्यापार किया तो उसके लिए उस दस्तावेज तैयार हुआ, एज एग्रीमेंट पेपर तैयार हुआ, उसको कह सकते हैं कि कहने का मतलब कागजात तैयार हुआ, ठीक है ना, लिखित रूप से। तो वही कहा गया कि ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का संवैधानिक दस्तावेज था। स्वामित्व के दावे का कैसा दस्तावेज था? तो संवैधानिक कहने का मतलब होता है कि लीगल, गैर संवैधानिक कहने का मतलब होता है इलीगल, जो असंवैधानिक होता है। तो गैर संवैधानिक नहीं था, कैसा था? संवैधानिक, ठीक है ना। तो क्या कहता है? ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का संवैधानिक दस्तावेज था। तो संवैधानिक दस्तावेज था कौन सी संवैधानिक दस्तावेज था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है ना। तो पिट्स इंडिया 1784 में क्या कहा जा रहा है कि यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का संवैधानिक दस्तावेज था। उसके बाद फिर हम नोट में क्या लिखवाए हुआ? नोट में लिखा है कि इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में, क्या कहता है कि इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स, क्या कहता है? तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा कोशिश किया गया, प्रस्तुत किया गया। तो अब दिमाग में बैठाया कि पिट्स इंडिया एक्ट आया कब? 1784 में, ठीक है। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसमें क्या बन करके आया? नियम और कानून बन करके आया। तो नियम कैसा बन करके आया कि सबसे पहले कह रहा है कि इस एक्ट को पारित किसने किया? तो इस एक्ट को पारित कौन किया? विलियम पिट्स द्वारा इसको क्या किया गया? पारित किया गया। तो किसको पारित किया गया? 1784 विलियम पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया। कौन से डेट में किया गया? 1784 में किया गया। किनके द्वारा किया गया? तो विलियम पिट्स के द्वारा किया गया। विलियम पिट्स क्या थे? तो विलियम पिट्स कहने का मतलब है कि वहां का तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। कहां का था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे। अब यहां पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री ब्रिटिश विलियम पिट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो किसको प्रस्तुत किया गया था? तो पिट्स इंडिया 1784 को किया गया था। और ऊपर सारे बात को मैं समझा ही दिया कि यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित, कंपनी द्वारा यह अधिनियम था पिट्स इंडिया एक्ट वाला अधिनियम। यह अधिनियम क्या कहता है? कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का क्या कहता है? स्वामित्व के दावे का संवैधानिक, यानी कहता है कौन सी की संवैधानिक दस्तावेज था। स्वामित्व के दावे का संवैधानिक दस्तावेज था। और दावा कैसे ठोक सकते हैं? संवैधानिक क्या होता है और कहने का मतलब स्वामित्व क्या है, इस सब के बारे में पिछला बार चर्चा कर दिया हूं। अब देखिएगा बुआरे, अब यहां पे कहता है कि इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में था। किस एक्ट को? 1784 एक्ट को। मैं बार बार बोल रहा हूं कि 1784 एक्ट को, इस एक्ट को 1784 एक्ट को, जिसको क्या कहा जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट, उसको कौन सी किया गया है? कौन व्यक्ति का लाने वाले
वाले व्यक्ति का नाम क्या है? पिट्स, यानी विलियम पिट्स है। विलियम पिट्स कौन सी किए हैं? उसको लाए हैं 1784 को। 1784 कौन सी है? पिट्स इंडिया एक्ट है, जिसको लाने वाला व्यक्ति का नाम है विलियम पिट्स। अब इसमें कोई किसी तरह का कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब सुनिएगा क्या कहता है कि संवैधानिक दस्तावेज था, तो इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा कौन सी किया गया? प्रस्तुत किया गया। यहां तक हो गया। अब इसके बाद में आगे बता रहे हैं, आगे बताए ना, आगे बताते हैं बाबू। अब इसको आप लिख लीजिएगा। मैं लास्ट बार बोल देता हूं कि यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का संवैधानिक दस्तावेज था। उसके बाद नोट देकर के एक बात लिखिएगा कि इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसको मिटा दे रहा हूं बाबू। और फिर उसके बाद लिखते हैं, और आप लोग भी लिखिएगा। और फिर आप लोग को मैं बताऊंगा विलियम पिट्स, यानी कहने का पिट्स इंडिया एक्ट हम लोग का चल रहा है 1784, और 1784 वाले एक्ट में जो रूल आया है, जो नियम आया है, उसको मैं बता रहा हूं। और मैं पहले ही आप लोग को बताया था बाबू रे कि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। चूंकि मेरा कोचिंग का नाम है स्टेप अप जीएस एकेडमी, तो इसमें कहीं टॉपिक को छोड़ छाड़ कर नहीं पढ़ाया जाएगा, पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ाया जाएगा, और वही काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर लिखना होगा, लिखिएगा बाबू। इस एक्ट, लिखिएगा, इस एक्ट कहता है कि, थोड़ा मार्क कर देना बाबू। इस एक्ट क्या कहता है? कहता है इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक एवं व्यापारिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया। शक्तियों एवं कार्यों को अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। क्या कहता है? इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक एवं व्यापारिक शक्तियों एवं कार्यों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। अब सुनिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कहता है कि पिट्स इंडिया एक्ट को लाने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम पिट्स थे। तब विलियम पिट्स कहने का मतलब होता है लेकर के आए कौन से डेट में? 1784 में प्रस्तुत किया। ठीक है, विलियम पिट्स 1784 में ब्रिटेन के क्या थे? तो 1784 में विलियम पिट्स ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है बउआ? और वहां पे हम स्वामित्व वाली बात बताए थे, आपको संवैधानिक वाला बात बताया था, दावे वाला बात बताया था। उसके बाद इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक एवं व्यापारिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है ना, किसको किसको कर दिया गया? इस एक्ट के माध्यम। तो दिमाग में बैठा लीजिए, इस एक्ट के माध्यम। तो किस एक्ट के माध्यम? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के, क्या कहता है? कंपनी भी आप लोग जान रहे हैं, कंपनी के प्रशासनिक कहने का मतलब कि देख रेख करने वाला, एवं व्यापारिक कहने का मतलब कि देख रेख करने वाला, व्यापार करने वाला, एवं व्यापारिक शक्तियों। शक्ति कहने का मतलब होता है कौन चीज? आपका कितना पकड़ है। ठीक है ना, व्यापारिक शक्ति कहने का मतलब होता है कि पब्लिक पर आपका कितना पकड़ है, तभी आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके पास कितना कैपेसिटी है पब्लिक पर पकड़ बनाने का। तो व्यापारिक शक्तियों एवं कार्यों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। ठीक है, इस घटना में, इस एक्ट में यही घटना घटा है कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक एवं व्यापारिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया। कुछ कर दिया, कार्यों को अलग कर दिया। ठीक है ना, अब किसको अलग अलग कर दिया? कार्यों को। दिमाग में बैठाएगा, कार्यों को अलग अलग कर दिया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक एवं व्यापारिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो अब आज का टॉपिक बस यहीं तक रहेगा बाबू। और आप लोग को मैं एक बात बता दे रहा हूं कि अब कल आपका नेक्स्ट वीडियो हम अगले कल डालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग से एक बात हम कहना चाहेंगे कि बउआ रे,
आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग से मैं विदा लेता हूं और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं बाबू। और 1784 का भी बहुत सा पॉइंट बाकी है, बस 2-4-5 पॉइंट पे मैं चर्चा किया हूं आज, 2-4-5 पॉइंट बता करके, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा कोचिंग का नाम है स्टेप अप GS एकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद।